हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जादुई कचौरी वाला। यह एक जादुई स्टोरी है। अगर आपको जादुई स्टोरी, मैजिकल कहानी या जादुई कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। जादुई कचौरी वाला। आज स्वतंत्रता दिवस था। मल्लू मिठाई वाला अपनी दुकान पर जलेबियां छान रहा था। दुकान पर कस्टमर की भीड़ लगी हुई थी। सरपंच: मल्लू भाई, जलेबी कैसे दे रहे हो? मल्लू: 450 रुपये किलो। सरपंच: अरे अभी अभी तो 200 रुपये किलो जलेबी दे रहे थे, 1 घंटे में 2 गुना से ज़्यादा कैसे दाम बढ़ गए? मल्लू: आप ठीक कह रहे थे सरपंच जी, लेकिन 1 घंटा पहले एक भी कस्टमर दुकान पर नहीं थे। अभी भीड़ को देख रहे हो ना, अभी 500 रुपये किलो बेचूंगा तो हाथों हाथ बिक जाएगा। इतना लालच ठीक नहीं है मल्लू, भगवान से डर, इतना लालच ठीक नहीं। मल्लू: इसमें लालच की क्या बात है, इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मांग बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा। 200 रुपये किलो जलेबी लेना है तो कल आकर ले जाना, आज तो यही भाव लगेंगे भैया। लेना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। सरपंच: लूंगा क्यों नहीं, मंत्री जी अभी आने वाले हैं झंडा फहराने के लिए। ये लो 4500 रुपये, 10 किलो जलेबी तोल दो। उधर मल्लू का बेटा मंगू के स्कूल में मास्टर साहब मंगू को बोलते हैं: मास्टर, बच्चों, आज हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज हम लोग शपथ लेते हैं कि हर गलत करने वालों को विरोध करेंगे, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। बच्चे: जी सर, हम शपथ लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। मास्टर: शाबाश बच्चों, अब कुछ ही देर में प्रिंसिपल सर झंडा फहराएंगे। मंगू, तुम 1-2 लड़कों के साथ जाकर अपने दुकान से 10 किलो जलेबी ले आओ। मंगू 2 लड़कों के साथ जलेबी लाने के लिए अपनी दुकान पर जाता है। मंगू बहुत ही जिद्दी लड़का था। अगर वो कोई चीज़ एक बार करने की ठान लेता तो वो करके ही दम लेता। मंगू: पिताजी, ये लो 2000 रुपये, स्कूल के लिए 10 किलो जलेबी दे दो। मल्लू: बेटा, 2000 रुपये नहीं, 4500 रुपये लगेंगे 10 किलो जलेबी का। मंगू: अरे पिताजी, 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो के जलेबी के 2000 हुए ना। मल्लू: लेकिन बेटा, जलेबी के दाम 200 रुपये नहीं, 450 प्रति किलो हो गया है। मंगू: लेकिन पिताजी, ये तो गलत है, ये भ्रष्टाचार है और हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। हम ऐसी लूट नहीं होने देंगे, वो भी आज के दिन। मल्लू: ज़्यादा नेता बनने की कोशिश मत करो, लेना है तो लो, नहीं तो फूटो यहाँ से। 450 रुपये प्रति किलो से कम मैं जलेबी नहीं बेचूंगा। मंगू: अगर आप सही कीमत पर जलेबी नहीं दे पाते तो हम आंदोलन करेंगे। बोलो दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद। मंगू: तानाशाही नहीं चलेगी दोस्त, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मंगू वही धरने पर बैठ जाता है। इधर लालची मल्लू कीमत कम करने को तैयार नहीं था और उधर उसका बेटा मंगू काफ़ी जिद्दी था, इसलिए कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। और मंगू अपनी ही दुकान के सामने अपने ही पिताजी के खिलाफ धरने पर बैठ जाता है। जैसे ही मास्टर प्रकाश को ये सारी बातें पता चलती हैं, वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। मास्टर: क्या हुआ मंगू, तुम यहाँ जलेबी लेने आए थे, फिर धरने पर क्यों बैठ गए? मंगू: सर, पिताजी ने आज जलेबी का दाम 200 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति किलो कर दिया है, इसलिए हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मास्टर: क्यों मल्लू जी, जलेबी के दाम अचानक क्यों बढ़ा दिए? मल्लू: सर, आप तो बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ाते ही होंगे। अर्थशास्त्र में हमें बताता है कि किसी भी वस्तु का कीमत उसके मांग पर निर्भर करता है। आज जलेबी का मांग ज़्यादा है तो कीमत भी ज़्यादा होगी। मास्टर: ऐसा थोड़े कि मनमाने तरीके से कीमत बढ़ा देंगे। मल्लू: मैं तो अपनी जलेबी की कीमत यही रखूँगा। हाँ, अगर आपको दूसरी जगह से लेना है तो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जाकर सस्ती जलेबी ला सकते हो। मास्टर: ओहो, यानी इस गांव में एकमात्र हलवाई होने का फायदा आप उठा रहे हो। मास्टर: मंगू, क्या करोगे, हमें स्वतंत्रता दिवस आज ही मनाना है, इसलिए
450 रुपए के हिसाब से 10 किलो जलेबी ले लेते हैं। मंगू: नहीं सर, आप आज के दिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? मैं भी हलवाई का बेटा हूँ, मैं यहीं पर जलेबी छानता हूँ और 150 रुपए प्रति किलो जलेबी सभी को देता हूँ। एक घंटे के अंदर मंगू अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां पर तंबू डालकर मल्लू के दुकान के ठीक सामने 150 रुपए किलो जलेबी छानकर बेचने लगता है। देखते ही देखते मंगू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। मल्लू के सारे कस्टमर्स मंगू की दुकान पर आ जाते हैं। मल्लू का लगभग 1 क्विंटल छानी हुई जलेबी वैसी की वैसी पड़ी रह जाती है। मल्लू: बबली बबली कहाँ हो, बाहर आओ, देखो अपने लाडले को क्या कर रहा है। बबली: अरे क्या हुआ जी, क्यों आसमान सर पर उठाए हो? अपना मंगू दुकान खोले हुए है और उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई है, तो आपको क्यों जलन हो रही है? सारी दुनिया चाहती है कि उसका बेटा आगे बढ़े और एक आप हो। मल्लू: सारी दुनिया अपने बेटे को आगे बढ़ते देखना चाहती है, लेकिन यह नहीं कि बाप को पीछे छोड़कर और घाटे में व्यापार चलाकर कोई आगे बढ़े। वह देखो दाम के दाम जलेबियां बेच रहा है, मेरी तो 1.5 क्विंटल जलेबी यूं ही बर्बाद चली जाएंगी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बबली: अब तुम तो उसे जानते ही हो कि वो कितना जिद्दी है, अगर उसने जिद पकड़ ली तो वो उसे पूरा करके ही रहे। और तुम्हें क्या पड़ी थी 2 गुने से ज्यादा दाम में जलेबियां बेचने की? मैं तो कहती हूँ जी, यह लालच आपको एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगा। मंगू: आओ आओ चाचा आओ, चाची आओ, भैया और भाभी आओ, दाम के दाम जलेबियां खाओ, स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाओ। तभी वहां से सरपंच जी के साथ मंत्री जी गुजरते हैं और मंगू की दुकान पर भीड़ देखकर मंत्री जी: हुकुमचंद जी, ये आपके गांव में इतनी भीड़ क्यों है? शायद ये जलेबी की दुकान है, लेकिन ठीक सामने इतनी बड़ी जलेबी की दुकान में एक भी आदमी नहीं। ऐसा क्यों? सरपंच: मास्टर जी, मल्लू की दुकान के सामने किसने जलेबी की दुकान खोली है और उनकी दुकान पर भीड़ है, इसके दुकान की भीड़ कहाँ गई? मास्टर: सरपंच जी, मल्लू ने अपने जलेबी का दाम 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया था, उसी के खिलाफ उसका बेटा मंगू दाम के दाम जलेबी बेच रहा है, इसलिए वहां पर सारी भीड़ लगी हुई है। मंत्री जी: वाह, इस युग में भी इतना अच्छा विचार वाला लड़का। सरपंच जी: मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। सरपंच: बेटा मंगू, जरा इधर आना, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं। मंगू: नमस्ते मंत्री जी। सभी बच्चे: मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंच: देखो मल्लू, अपने बेटे से कुछ सीखो, किस तरह लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। मल्लू: क्या खाक सीखें, इस नालायक ने अपने धंधे में कुछ भी नहीं कमाया और मेरा धंधा भी चौपट कर दिया। 1.5 क्विंटल जलेबियां मेरी बर्बाद हो गईं, जितना मैं सुबह से कमाया था सब घाटा में चला गया इस नालायक के चलते। मंगू: अरे पिताजी, साधारण कमाई से भी काम चल सकता है, अगर आप सही कीमत पर जलेबियां बेचते तो भी बहुत कमाते, क्योंकि गांव में सिर्फ आप ही एक जलेबी बनाने वाले हैं। मल्लू: अच्छा, मंत्री जी ने जरा पीठ क्या थपथपा दी, तुम तो नेता जैसी बातें करने लगे। ईंधन इन सब का इंतजाम करना पड़ेगा ना, सब अच्छी बातें धरी की धरी रह जाएंगी बच्चू, कोई दाम नहीं देगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझे? मंगू: मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैंने आज शपथ ली है कि हर बुराई को हम रोकेंगे। अगर आप कल से भी उचित मूल्य पर सामान नहीं बेचते तो मैं खुद उचित मूल्य पर लोगों को खाना उपलब्ध करवाऊंगा। मल्लू: मैं अपने सामान के मूल्य को कम नहीं करने वाला। मंगू: तो ठीक है पिताजी, मैं भी आपका जिद्दी बेटा हूँ, मैं गांव के लोगों को जितनी भी कम हो सके उतने कम रेट पर कचौरियाँ बनाकर खिलाऊंगा। दूसरे दिन से मंगू अपनी कचौरी की दुकान मल्लू की दुकान के ठीक सामने लगाने लगता है। कम कीमत पर भरपेट कचौरी खिलाने के चलते उसकी दुकान पर लोगों का दिन भर तांता लगा रहता है, जबकि मंगू के पिताजी मल्लू अपनी दुकान पर बैठे मक्खी मार रहे होते हैं। इस तरह मल्लू धीरे धीरे अपने घर में बैठे बैठे खाते खाते कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। मल्लू: जगिया इधर आओ, तुम्हें एक काम करना है। जगिया: तुम तो जानते हो मल्लू काका,
एक बोतल दारू के बदले जगिया कुछ भी कर सकता है। मल्लू, अरे जगिया, मैं तुम्हें 10 दिन फ्री में दारू का बोतल दिलवाऊंगा, लेकिन यह काम सीक्रेट है, किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जंगिया, अरे मल्लू काका, आप काम बोलकर तो देखो, मेरे इस कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं होगी। ये जगिया बेवड़ा का वादा है। मल्लू, तो ठीक है, ये लो जमाल घोटा का पुड़िया और मंगू की कचौरी में इसे कैसे डालना है ये तुम जानो। जंगिया, आप फिक्र ना करो मल्लू काका, बस मेरे हाथ की सफाई देखते जाओ। दूसरे दिन जगिया सुबह सुबह मंगू की दुकान पर जाता है। जगिया, मंगू, मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। मंगू, जगिया, अभी अभी तो दुकान खोलने जा रहा हूँ, इतनी सुबह खाना कहाँ से बनाऊंगा, अभी तो सारा इंतजाम ही कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आना, फिर मैं तुम्हें कचौरी खिलाऊंगा। जगिया, जगिया बेवड़ा है पर मुफ्तखोर नहीं, मैं मुफ्त में खाकर भिखारी नहीं बनना चाहता, मैं काम करके खाना चाहता हूँ। लाओ मैं कचौरियों का आटा गूंथ दूं। मंगू, ये तो अच्छी बात है जगिया, हर आदमी को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए, ये लो आटा गूंथ दो। जगिया चुपके से आटा गूंथते हुए उसमें जमाल घोटा वाला पुड़िया मिला देता है। उस दिन जितने भी लोग मंगू की दुकान पर खाना खाने आते हैं, सभी या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर दस्त से उनकी हालत खराब हो जाती है। गांव में हाहाकार मच जाता है। मल्लू, सरपंच जी, मैं ना कहता था कि घटिया सामान इस्तेमाल करने से बड़ी घटना हो सकती है, सस्ते सामान का यही नतीजा है। मैं भले ही कुछ ज़्यादा कीमत पर खाना खिलाता हूँ, लेकिन मेरे खाने से आज तक गांव में कोई बीमार नहीं पड़ा। सरपंच, वैसी बात नहीं है मल्लू, मंगू का दुकान खुले हुए आज 6 महीने हो गए हैं, इन 6 महीने में ये पहली घटना है, ये तो जांच का विषय है, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह को इसकी जांच के लिए बोल दिया है। तभी इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह जगिया को पकड़े हुए वहां पहुंचता है। इंस्पेक्टर, ये रहा सरपंच जी, जिसने मंगू की कचौरी में जमाल घोटा और बीमार होने वाला जहरीला पाउडर मिलाया था। सरपंच, पर इंस्पेक्टर साहब, आपको ये पता कैसे चला कि इसी ने मंगू की कचौरी में जहरीला पदार्थ मिलाया है? इंस्पेक्टर, दारू का ज़्यादा सेवन कर लेने के कारण ये थाने के पास गिरा हुआ बड़बड़ा रहा था कि इसके पास दारू की 10 बोतलें थीं। पूछताछ में इसने बताया कि मल्लू ने उसे ये दारू उपलब्ध करवाई है, उसके बदले में उसने मंगू की कचौरी में कुछ पाउडर मिलवाया था। सरपंच, देखा मल्लू, लालच ने तुम्हें कहाँ पर लाकर छोड़ा, अपने ही बेटे के खिलाफ तुम अपराधी बन गए और सारे गांव के लोगों को संकट में डाल दिया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस लालची आदमी को। इंस्पेक्टर मल्लू को पकड़कर ले जाता है। अदालत उसे 6 महीने के कारावास की सजा सुनाती है। इधर मंगू धीरे धीरे अपने दोस्तों की मदद से कई शहरों में सस्ती कचौरियों की दुकान खोल देता है। उसकी जिद थी कि हर आदमी को उचित कीमत पर खाना उपलब्ध करवाएं। दोस्तों ये जा दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।